नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा कांग्रेसियों और कांग्रेस पार्टी के उन गलतियों की, जिन गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस और कांग्रेसी अब ईवीएम पर दोषारोपण करने लगे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कि अपने गलतियों से सबक नहीं सीखती, बल्कि वह अपने गलतियों को विभिन्न लब्बे लुआबों से, विभिन्न भटकावों से अपनी गलतियों को ढकना चाहती है। इसीलिए ऐसे विपरीत परिणाम निरंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 राज्यों में हार के बाद ऐसी आशा थी कि कांग्रेस न सिर्फ अपनी हार पर आत्ममंथन करेगी, बल्कि उन दोषी लोगों पर भी कार्रवाई करेगी जिनके कारण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो कि कांग्रेस की झोली में माने जा रहे थे, वो चौपट हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले ही आपको कहा कि कांग्रेसी कभी भी अपने गलतियों से सबक नहीं सीखते। कल से वो निरंतर अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, जबकि आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में सब मिला के कांग्रेसियों को, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट मिले हैं। 4 करोड़ 90 लाख से अधिक वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को करीब 9 लाख से ज़्यादा वोट कम मिले हैं। 4 करोड़ 81 लाख। जब वो इसका अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उन मतदाताओं का अपमान करती है जिन मतदाताओं ने विपरीत परिस्थिति के बावजूद उनको वोट दिया और उनके साथ खड़ी रही। एक तरह से अगर अपनी हार को ईवीएम की हार बताना निश्चित तौर पर कांग्रेसियों का ऐसा सगल हो गया है जिसकी की आलोचना अब पूरे देश के नागरिक भी करने लगे हैं। और यहाँ ये सवाल होता है कि अगर ईवीएम गलत थी तो कई सीटें आपने इन 3 राज्यों में भी जीती, तो जो आपने सीटें जीती हैं क्या वहाँ ईवीएम गलत नहीं थी? तेलंगाना जैसा राज्य आपने जीता, तो क्या तेलंगाना में ईवीएम ठीक थी? एक तरह से देश की संवैधानिक पदों पर सवाल उठाना, सेना के सर पर सवाल उठाना एक तरह से कांग्रेस की आदत हो। निश्चित तौर पर ईवीएम पर सवाल विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उठाते रहे, लेकिन जिस तरह से अपने गलतियों को ढकने का प्रयास कांग्रेसी कर रहे हैं, तो उससे ये आप तय मानिए कि 2024 के फाइनल में, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष, नकारात्मक विपक्ष की यही हालत होने वाली है, ये आप तय मानिए कि 2024 में भी कांग्रेस बुरी स्थिति को पैदा हो। अच्छा तो ये रहता कि कांग्रेस अपने हार का आत्ममंथन करती और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करती जो कि उन्होंने की है, चाहे टिकट का गलत वितरण हो, अपने गुट के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समायोजित करने की बात हो, या अन्य तरह की चर्चा हो। कांग्रेस को उन दोषियों की भी पहचान करना चाहिए जिनके
गलत टिकट वितरण के कारण कांग्रेस की हार हुई है, या उन कारणों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए जिस कारण आम जनता ने विभिन्न परेशानियों के बावजूद जन विरोधी लोगों को चुना, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि वह केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी है। आखिर क्या कारण है कि आपकी महत्वपूर्ण गारंटी के बावजूद आम जनता ने उन सरकारों को चुना, उस पार्टी को चुना जो कि उनकी परेशानी का कारक बनी है। कांग्रेसियों को और कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन के अलावा अपने संगठन में भी आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उनके शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन्होंने चुनाव के दौरान काफ़ी मेहनत की, लेकिन सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं आए? इसका एकमात्र कारण ये है, टिकट वितरण इसका दूसरा कारक होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण कड़ी है कार्यकर्ताओं के लिए संगठन बहुत ही कांग्रेस का लचर है। कांग्रेस में अब अधिनायक बादशाह चल रहा है और वहाँ जो लोग हैं, नेता अधिक हो गए हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस में निरंतर कमी आती जा रही है। तो कांग्रेस को अपनी कमियां सुधारनी होगी, तभी वो आगामी चुनाव में सफलता अर्जित कर पाएगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कमलनाथ द्वारा अपने ही सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के संबंध में टिप्पणी करने के लिए उन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने ही एलआई के साथ इस प्रकार का आचरण करते हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि अगर उन्हीं कमलनाथ के हाथ में मध्य प्रदेश की बागडोर होगी तो परिणाम ऐसे आने ही है। आशा है कि कांग्रेस अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर न फोड़कर अपनी गलतियों की दिशा में सुधार की ओर बढ़ेगी, संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन करेगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का साहस करेगी जो कि खुद को वरिष्ठ करते हैं और उनकी अब राजनीतिक लापरवाही के कारण जो हार हुई है उन पर कार्रवाई करने का साहस करेगी। आशा है कि कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर इन हार का आत्ममंथन न किया और इसी तरह अगर मगर में कांग्रेस पार्टी लगी रही तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि कांग्रेस के और भी बुरे दिन आने वाले हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।